हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु की स्थिति और जाकर के तपस्या किया। तपस्या करने के बाद वर मांगा कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, देवता देवी मनुष्य किसी से न मरूं। जितना उसके बुद्धि में था उसने सब मांगा। उसके बाद आकर के उपद्रव मचाया, तीनों लोग पर विजय प्राप्त करने लगा। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे, कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है, जब गर्भ में थे तब नारद जी आकर के सत्संग करते थे कयाधु के साथ, और बचपन पैदा होते ही सत्संगी थे श्री प्रहलाद जी महाराज। पेट में ही सब सत्संग किया था। एक ही चीज जानते थे कि नारायण ही सब कुछ है, नारायण ही सब कुछ है। तो धीरे धीरे प्रहलाद जब बड़े हुए, दानव महाविश्वविद्यालय उसका हिरण्यकश्यपु का था, उसमें भेज दिया। 2 गुरुजी लोग थे, वो सब पढ़ाते थे तुम्हारे पिताजी ही भगवान हैं, वही सब कुछ करता धरता है हिरण्यकश्यपु को। तो ये समझाते थे प्रहलाद जी, नाना नारायण ही केवलम, नारायण ही सब कुछ है। अरे चुप रहो, उनके शत्रु का नाम क्यों ले रहे हो भाई, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसा मत करो। उनके गुरुजी जब बाहर चले जाएं तो जितने गुरुकुल के विद्यार्थी थे सबको एकजुट कर लेते थे, कहते थे चलो आज एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले कीर्तन रूपी खेल खेलेंगे। सब लोग ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ना। खूब कीर्तन करते थे सब, अपने तो करते, बालकों को लेकर के करवाते। एक बार जब गुरुजी आए तो देखा तो घबरा गए, अरे कोई पता लग गया हिरण्यकश्यपु को तो मार डालेगा। ये शुक्राचार्य के बेटे हैं ना दोनों। अब जब प्रहलाद जी महल के अपने महल में गए तो हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रेम से गोद में बिठा करके और पूछा, बेटा क्या पढ़े? तो कहते हैं कि पिताजी नारायणम जगत सर्वम। जैसे ही नारायण नाम सुना हिरण्यकश्यपु ने तुरंत उठा करके पटक दिया प्रहलाद जी को। अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, यही सब पढ़ता है? गुरु जी लोग को बुलाया, यही सब पढ़ाते हो, हमारे शत्रु का नाम पढ़ाते हो? अरे नहीं महाराज, ये पता नहीं कहां से पढ़ करके आया है, हम लोग तो बढ़िया चीज सिखाते हैं। अच्छा जाओ इसको फिर से ले जाओ, पढ़ा करके ले आओ अच्छे से। सब थक गए, लेकिन ये तो महाराज जब कोई पढ़ाता तो नवधा भक्ति का उपदेश करने लगते। जब दूसरी बार आए महल में, हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रेम से पूछा, अब बताओ कि क्या पढ़ा? तो पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, जिधर देखो सब जगह हमारे नारायण है, आप में भी है, हम में भी। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया, वो सैनिकों से कहा ले जाओ इसे पर्वत से फेंक दो। फेंक दिया, तब भी ठाकुर जी ने रक्षा कर ली। जाको राखे साइया मार सके न को, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक परमात्मा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर्वत से फेंका, रोक लिया, सांपों के बीच में डाल दिया, सांप पुष्प के हार बन गए महाराज। होलिका उसकी बहन आई जलाने के लिए, ऐसी प्रकृति की माया चली कि खुद जल करके भस्म हो गई। ब्रह्मा जी का वरदान भी भक्तों के सामने काम नहीं करता है। जब अनन्य भक्ति रहेगी भगवान के प्रति तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है महाराज। वो श्राप उल्टा हो गया, होलिका खुद जल करके मर गई और प्रहलाद जी एकदम मस्त। अब जब एकदम परेशान हो गया तो पकड़ करके लाया महल के सभागार में। बता तेरा नारायण का, आज तुझको मैं मार डालूंगा, अगर तेरे नारायण में शक्ति हो तो तुझे आकर के बचा ले। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पिताश्री आने की क्या आवश्यकता है, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है, हर जगह है। कहां है तू बता, कहां है? हर जगह, इस धरती में है, आकाश में है, आप में है, हम में है, ये आपके महल के लगे हुए खंभों में है, खंभों में है। प्रहार किया एकदम जोर से खंभे से, और जैसे ही प्रहार किया तो एक भक्त के लिए एक भगवान का प्राकट्य होता है।
बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। एकदम गड़गड़ाते हुए खंभा फाड़ करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणं भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदष्ट्राय धीमहि सत्यं ज्ञानः सुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्ये स्थितं योगारूढमति प्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलं तीक्ष्णं चक्रपीनाकशायकवरान् बिभ्राणमरकच्छवि छत्रीभूतफणीन्द्र बिन्दुधवलं लक्ष्मी नृसिंहं भजे। गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि, दिव्यसिंहं नमामि। ऐसा स्वरूप है नरसिंह भगवान का। पूरा जो शरीर है वो मनुष्य नर का है और जो मुख है वो सिंह का है और बड़े बड़े नाखून गर्जना करते हुए एकदम जब प्रकट हुए एक क्षण के लिए तो हिरण्यकश्यपु डर गया। वो अपना वरदान ही भूल गया कि हमको कोई नहीं मार सकता। सोचा था, डरा, फिर उसके बाद उसको याद आएगा, ओह हमारे पास तो ब्रह्मा जी का वरदान है, हमको कौन मार सकता है। भिड़ गया भगवान से। तो भगवान ने पटकनी दी और चौकट के एकदम बाहर और भीतर के बीचों बीच चौकट पर उसको अपनी जांग पर लिटा दिया और लिटा करके बैठ गए और उसे घूरने लगे। एकदम उनके नेत्र से ज्वालाएं निकल रही थी। उससे हिरण्यकश्यपु को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन हंसा अपने डर को मिटाने के लिए। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोला तब भी नहीं मार सकते, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देखे न दिन है न रात है, दोनों का संधि है। ये गोधूली की वेला है, गदबेर बोलते हैं ना जिसको, सायंकाल, संधि काल जिसको बोलते हैं। अच्छा तो मैं न मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न देवताओं से मरूंगा। भगवान ने कहा तू मुझे ध्यान से देख, मैं क्या लग रहा हूं तुझे। घबराया। फिर उसने कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि ऐसे हजारों ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं, है हमको क्या ब्रह्मा बनाएगा। अच्छा तो मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, तो तेरे लिए स्पेशल महीना का निर्माण हुआ है जिसको हम लोग अधिक मास कहते हैं ना। हाँ अब घबराया बेचारा। उसके बाद तीक्ष्ण नाखून से एकदम उसके पेट को ऐसे गड़गड़ाते हुए क्रोध में उसके पेट को फाड़ डाला। उसकी अतड़ियों की माला बना करके पहन ली और एकदम गड़गड़ाते रहे। ये तो हमारी भक्ति के ऊपर है, हैं? खंभे से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं महाराज। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां। और पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। पर काढ़न को प्रहलाद कहां। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहां। बहुत सूरदास घूमते हैं, लेकिन जो पद में आनंद वो सूरदास जी के है, वो अन्य किसी सूरदास जी के लिखे पद में नहीं है महाराज। सूरदास मतलब जिसके नेत्र न हो। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहां। हैं कितनी भक्तिन घूमती हैं ऐसे वृंदावन में, अयोध्या में, दिखावा करती हैं, लेकिन आप विचार करो कि मीरा जी जैसी चाहना भला किसकी हो सकती है महाराज। और 100 करोड़ रामायण है, कितनों ने टीकाएं लिखी,
राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा है, ऐसी मर्यादा कहीं नहीं मिल सकती है महाराज। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ठाकुर जी तो हर जगह बसे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बसे हुए हैं, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसी भावना किसके अंदर है महाराज? कहते हो कि भगवान तो कभी दिखते नहीं है, कहां से दिखेंगे? प्रहलाद जैसी भावना होनी चाहिए। यहाँ तो 2 माला करने के बाद तुरंत फल की इच्छा होने लगती है, हमें इसका फल मिलना चाहिए है? अरे प्रहलाद जैसा त्याग, हर स्थिति में भगवान को ही याद करना, वो माता पिता से भी वैर ले लिया उस नारायण के लिए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, ऐसे माता पिता नहीं, ये सब शत्रु हैं जो भगवत चर्चा को बच्चों को न बताएं, ऐसे संस्कार न दें, ऐसा पठन पाठन न करवाएं, ये शत्रु हैं माता पिता। कई जगह कथा कहने जाओ ना तो कुछ मैया लोग आती हैं, व्यास जी आपको पता है मेरे बेटे को तो हिंदी आती नहीं है, ये तो केवल अंग्रेजी में फर्राटेदार बात करता है। अब तो इतनी चिढ़न मस्ती है, मुंह से निकल ही जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। भारत में रह करके, हिंदुस्तानी हो करके तुम्हें शुद्ध हिंदी नहीं आती है? बालक को यही सब सिखा रहे हो अंग्रेजी? अरे भाई सारी विद्या सीखो, अंग्रेजी बोलना खराब बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाओ, उसी को मॉडर्न समझ लो है? तो ये कहां की मर्यादा है? आजकल संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है, हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सब अंग्रेजी बोलेंगे। ऐसे सब मुंह बना बना के बानरों जैसे बोलते हैं सब। संस्कृति को अपनाओ अपने। प्रहलाद जी महाराज, आहा क्या भाव है उनका, भगवान को प्रकट किया। अब नरसिंह भगवान के क्रोध के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा था महाराज, उनके तेज से कोई सहन नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी आए, देख करके घबरा गए, फिर उसके बाद सबने लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी खूब सज धज करके आई, खूब बढ़िया से, और सज धज के आने के बाद आरती का थाल लेकर के जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, थाली नीचे पटकी, बोली ये हमारा पति थोड़े है भाई, हमारा पति तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम है, वो तो क्षीर सागर में निवास करने वाला है, वो तो इतना सुंदर है, वो तो उतना सुंदर है, ये कैसे मेरा पति हो सकता है? उल्टे पैर भगनी महाराज बैकुंठ में। अब कौन शांत कराए? तो याद आया कि हम भक्त पराधीन हो, भगवान तो भक्त के पराधीन हैं। तो जा करके फिर प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा है बेटा जाओ भगवान को मनाओ। अब प्रहलाद जी महाराज जाकर के तुरंत साष्टांग लेट जाते हैं, और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को, जो भक्त को अपने भगवान ने देखा महाराज, तुरंत उठा करके गोद में बिठा लिया, और जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को चाटती है, जैसे गैया अपने बच्चे को चाटती है, ठीक इसी प्रकार से ऐसा ही वात्सल्य प्रहलाद जी को मिल रहा है महाराज। नरसिंह भगवान अपनी जीभ निकाल करके प्रहलाद जी को चाटने लगे और कहते हैं वत्स क्षमा कर देना पुत्र, मेरे आने में देरी हो गई है, तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। प्रहलाद जी हाथ जोड़ लिए, महाराज आपके आने में कोई कमी नहीं है, आप ऐसा मत कहें। अरे उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई है। उनकी करुणा, आपकी करुणा में कोई कमी नहीं महाराज, पात्रता हमारी पात्रता में कोई कमी रह गई, आप ऐसा न कहें भगवान, आपने तो हर जगह हमारी रक्षा की प्रभु, आप सबका कल्याण करें। तब भगवान का फिर क्रोध शांत हुआ, खूब आशीर्वाद दिया और फिर चले।